सभी मतदान कर्मियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से सभी इन्वेलप को हमें किस प्रकार कंप्लीट करना है, किस इन्वेलप में कौन से दस्तावेज को रखना है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग क्रम से समझने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं कि दस्तावेजों का सीलिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ज्ञात होगा कि इसके पीछे वाले अगर इलेक्शन कराए होंगे तो इन्वेलप की संख्या कुल 4 थी, लेकिन अब जो है ना, इस बार जो है इन्वेलप की संख्या को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया। तो 6 इन्वेलप जो है उसका नाम क्या क्या है, किस कलर का है। तो सबसे पहला जो इन्वेलप आपको देखने को मिलेगा वो सफ़ेद कलर का है, उसका नाम है ईवीएम पेपर कवर। क्या नाम है इसका? ईवीएम पेपर कवर के नाम से ये इन्वेलप जाना जाएगा। इस इन्वेलप के अंदर हमें कौन कौन सा दस्तावेज को रखना है। सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। तो रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो होगा ये 17C फॉर्म है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्म है? 17C फॉर्मेट है। इसमें आखिर लिखाता क्या क्या है? जिस मशीन के द्वारा इलेक्शन कराया जा रहा है उस CU का सीरियल नंबर कितना है, BU का सीरियल नंबर कितना है, VVPAT का सीरियल नंबर कितना है, टोटल कितने मतदाता हैं, कितना वोट पड़ा, टेंडर वोट कितना पड़ा, टेस्ट वोट कितना पड़ा, ये सारा जो डाटा है ना, ये 17C जो है इस फॉर्मेट में भरा जाता है। तो रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो होगा आपको 2 प्रति बनाना होगा। 2 प्रति को बना करके आपको क्या करना होगा, एक लिफाफे के अंदर रख देना होगा, ठीक है। और ये सभी लिफाफा जो होगा सो ओपन होगा, सील बंद नहीं करना है, ठीक है ना। ये ओपन लिफाफा होगा। उसके बाद आता है दूसरा दस्तावेज, ये है पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रिपोर्ट। ये भी आपको 3 भाग में देखने को मिलेगा। तीनों भाग वाला जो फॉर्मेट है वो अलग अलग परिस्थिति में भरा जाएगा। पहला जो भाग है ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट है, यानी जब मॉक पोल करा रहे हैं तो मॉक पोल कराने के बाद क्या हो गया कि कुल कितने कौन से कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, ठीक है ना। उस समय कौन कौन से पोलिंग एजेंट उपस्थित थे, उन सभी का क्या होगा, इसमें किस कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट थे, उन सभी का सिग्नेचर इसमें लिया जाएगा। यानी ये क्या हो गया, मॉक पोल का सर्टिफिकेट किस में भरा जाएगा, तो प्रतिवेदन का भाग 1 में भरा जाएगा। भाग 2 में क्या होगा, तो भाग 2 में कंट्रोल यूनिट का जब बैटरी चेंज किया जाता है मॉक पोल के समय या रियल वोटिंग हो रहा उस दौरान क्या होता है कि जब CU की बैटरी चेंज की जाती है तब उस स्थिति में जो है ना ये भाग 2 भरा जाता है। लेकिन अगर बैटरी चेंज नहीं भी किया गया है तो भी उस फॉर्मेट को भर लेना है। उस फॉर्मेट में क्या करेंगे, उसमें लिखा हुआ कि जो नहीं लागू है उसे काट दे, यानी क्रॉस कर दे। तो जब कहता है कि बैटरी चेंज नहीं होगा तो उस फॉर्मेट में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भरना रहेगा वहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और फिर जहाँ पर सिग्नेचर होगा वहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद फिर आता है भाग 3। भाग 3 में क्या है कि मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन को दबाना। जब मतदान समाप्त हो जाता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं कि क्लोज बटन को दबाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रतिवेदन है ये भाग 3 में भरा जाएगा कि मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन को दबाया गया है, ठीक है ना। क्लोज बटन ऐसे ही नहीं, उसे दबा दिया गया। इसका प्रतिवेदन जो है भाग 3 में भरा जाएगा। अब इसके बाद आता है तीसरा दस्तावेज मॉक पोल। मॉक पोल का जो पर्ची है, मॉक पोल की संख्या कितनी करनी है, तो कम से कम 50 करना है। और जब भी CU ऑन करेंगे तो उसके साथ क्या होगा कि जो VVPAT है उसमें 8 पर्ची गिरेगा। एक छोटा पर्ची रहेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा डू नोट काउंट विद दिस स्लिप, यानी वो छोटा रहेगा, और 7 पर्ची बड़ा बड़ा रहेगा जिसमें कुछ डाटा लिखा हुआ रहेगा। तो उन सभी पर्चियों को, यानी 50 और जो पहले गिरा था उन सभी पर्चियों को एक साथ रखना है। कहाँ रखेंगे, तो ये काला इन्वेलप में रखेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, उसमें मॉक पोल का रबर का मुहर रहेगा, उस पर मुहर लगा करके उसको ब्लैक इन्वेलप में रख करके पिंक पेपर से क्या करेंगे, उसको सील कर देंगे। और ये जो पर्ची होगा किस इन्वेलप में जाएगा, तो सफ़ेद EVM पेपर कवर में इस इन्वेलप में रखा जाएगा। अब आता है कि ये सारा दस्तावेज जो है क्या खुला रहेगा या बंद रहेगा। तो इस दस्तावेज का जो इन्वेलप है वो बिना सील किए हुए रहेगा, उस इन्वेलप को सील नहीं करेंगे और ये सादा इन्वेलप में चला जाएगा, ठीक है। अब आता है कि यह EVM के साथ वज्रगृह में जमा होगा। ध्यान रखना है कि ये सारा दस्तावेज 1, 2, 3, ये 3 जो दस्तावेज है वो कहाँ जाएगा, तो EVM के साथ वज्रगृह में रखा जाएगा। ये था पहला। इसके बाद आता है कि दूसरा में क्या है कि सफ़ेद स्क्रूटनी कवर। ये कौन सा
इन्वेलप है स्क्रूटनी कवर, ठीक है ना, ये भी सफ़ेद कलर का है। इसमें कौन कौन सा दस्तावेज रखेंगे, तो इसमें सबसे पहला दस्तावेज जो है वो पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। डायरी का मतलब रजिस्टर या कोई डायरी नहीं है, बल्कि क्या एक फॉर्मेट है जिसका नाम ही है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। तो इस फॉर्मेट को क्या करना है, 2 प्रति बना लेना है, और 2 प्रति बनाएंगे और जिस इन्वेलप में रखेंगे वह इन्वेलप कैसा रहेगा, तो खुला रहेगा, वो सीलबंद नहीं रहेगा, ठीक है। अब आता है मतदाता पंजी। मतदाता पंजी किन के पास से लेना है, तो जो P2 के पास था मतदाता पंजी, मतदाता रजिस्टर, जिस पे क्या कर रहे थे, वोटर का सीरियल नंबर, ठीक है ना, उसके बाद उसका सिग्नेचर, उसका दस्तावेज का नाम, ये सारा जो डाटा लिख रहे थे, वही 17A जो रजिस्टर है ना, वही मतदाता पंजी है, ठीक है। इसको 1 प्रति हो गया, 1 प्रति तो रहता ही है। अब इसके बाद आता है विजिट सीट। विजिट सीट ये कौन सा फॉर्मेट होता है, जब मतदान होता है तो उस दौरान क्या करते हैं, पीठासीन पदाधिकारी हमेशा इसको साथ रखते हैं कि जब भी कोई पदाधिकारी पहुंच गए, ठीक है ना, तो उनसे क्या होगा, उनसे साइन करवाया जाता है। वो पदाधिकारी जो विजिट करने आते हैं वो अपना उसमें पद का नाम लिखते हैं, कब आए हैं, आने का समय लिखते हैं, जाने का समय लिखते हैं, फिर मतदान किस माहौल में हो रहा है, क्या शांति ढंग से हो रहा है या कहता है कि व्यवस्था कुछ गड़बड़ है, यानी अपना मंतव्य जो है ना उस विजिट सीट में लिख करके जाते हैं। ये विजिट सीट आपको 2 प्रति में बनाना होगा, और जिस इन्वेलप में रखेंगे वह इन्वेलप बंद नहीं होगा, यानी सील बंद नहीं रहेगा, वह खुला इन्वेलप रहेगा। अब यहाँ पर 2 प्रति में बनाना, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो भी विजिटर आते हैं, पदाधिकारी जो भी कहता है कि वहाँ पर आते हैं, वो एक ही जगह साइन करते हैं, वो डबल पेपर में नहीं करते हैं, ठीक है ना। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको पहले से ही तैयार करना होगा। इस ओरिजिनल जो विजिट सीट होगा उसके नीचे कार्बन लगा देंगे, उसके नीचे एक सादा पेपर लगा देंगे, जब भी साइन करेंगे तो आपका एक कॉपी नीचे तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अगला जो दस्तावेज है, अंधे एवं निशक्त मतदाताओं की सूची। वैसे मतदाता जो अंधे हैं, निशक्त हैं, तो उसका जो लिस्ट होगा, यानी फॉर्म 14A, उसके बारे में 14A में उसका डाटा को एंट्री किया जाएगा। तो 14A जो फॉर्म होगा उसको भरना है। उसके साथ साथ यदि उसके साथ कोई सहचर आता है, साथ आता है वोट दिलाने के लिए, तो उसका एक घोषणा है, वो घोषणा भी क्या करेंगे, इसी के साथ एक इन्वेलप में रखेंगे, और उस इन्वेलप को सील बंद नहीं करना है बल्कि खुला रखना है। लेकिन याद रखना है कि ये दस्तावेज जो बनेगा वो एक ही प्रति में बनेगा। अब इसके बाद आता है कि VTR यानी वोटर टर्न रिपोर्ट, यानी PS05 के नाम से जिसको जानते हैं, ये आपको 2 प्रति में बनाना होगा, और इसका इन्वेलप भी खुला रहेगा, सील बंद नहीं रहेगा। अब आता है कि सारा जो ये दस्तावेज है ये भी सादे लिफाफे में बिना सील किए हुए रखा जाएगा, किस में, तो यही सफ़ेद स्क्रूटनी कवर में। ये इन्वेलप जो है ना, ये सारा दस्तावेज EVM के साथ नहीं जाएगा, ये अलग रखा जाएगा, लेकिन ये EVM के साथ जाएगा। अब इसके बाद आता है तीसरा इन्वेलप, इसका नाम है स्टैचुरी इन्वेलप, यानी विधिक लिफाफा। इस विधिक लिफाफा के अंदर कौन कौन सा दस्तावेज होगा और उसे किस प्रकार रखना है, यानी खुला रखना है या बंद रखना है। सबसे पहला दस्तावेज जो है इसका नाम है मतदाता सूची की चिन्हित प्रति। तो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति आखिर कहाँ मिलेगा, तो मतदाता सूची की जो चिन्हित प्रति, यानी जो P1 के पास था, जिसमें मेल फीमेल या अन्य जेंडर के लिए जो क्रॉस कर रहे थे, वही जो वोटर लिस्ट है ना, वही चिन्हित प्रति है। उसी वोटर लिस्ट को क्या करना है, सील बंद कर देना है। तो पहला दस्तावेज इसमें हो गया। दूसरा है कि प्रयुक्त मतदाता पर्ची, यानी जो मतदाता पर्ची P2 जारी कर रहे थे और वही पर्ची P3 के पास जमा हो रहा था, तो जितना पर्ची प्रयोग किया गया उन सारे पर्चियों को क्या करना है, एक इन्वेलप में बंद कर देना है, ठीक है ना, और उसको सील कर देना है। ये हो गया प्रयुक्त मतदाता पर्ची। इसके बाद आता है अप्रयुक्त निविदत मतपत्र, सील बंद। निविदत मतपत्र के मतलब टेंडर वोट के लिए जो आपको बैलेट पेपर मिलेगा, इसकी संख्या 20 होगी। तो जिसका प्रयोग नहीं किया गया, ऐसे ही बचा हुआ है, तो जिसका प्रयोग नहीं किया गया उसको क्या करेंगे, एक अलग इन्वेलप में बंद कर देंगे और सील कर देंगे उसको। और जो प्रयोग में लाया गया, जो बैलेट पेपर, जो टेंडर वोट का जो बैलेट पेपर था, जो प्रयोग में लाया गया, तो कौन कौन से मतदाता के लिए प्रयोग में लाया गया, तो उसका एक सूची होगा, यानी फॉर्मेट 17B होगा, ठीक है ना। वो 17B फॉर्मेट को और इस निविदत मत को, यानी टेंडर वोट को, दोनों को क्या करना है, एक इन्वेलप में बंद कर देंगे, उसको सील कर देंगे, ठीक है। अब आता है आक्षेपित मतों की सूची। आक्षेपित का मतलब हो गया चैलेंज वोट। तो जो चैलेंज वोट दिया गया है, जितने लोगों के द्वारा दिया गया है,
उसका फॉर्मेट 14 में भरा जाएगा। तो वो जो सूची है वो क्या करेंगे, एक इन्वेलप में डाल करके उसको सील बंद कर देना है। ये था क्या, सफ़ेद विधिक लिफाफा, यानी ये जो लिफाफा रहेगा, ये जितने सारे दस्तावेज का लिफाफा बना सब सील बंद रहेगा। ठीक है। अब आता है पीला लिफाफा। पीला लिफाफा को हम लोग कहते हैं नन स्टेचरी इन्वेलप। तो नन स्टेचरी इन्वेलप के अंदर कौन कौन सा दस्तावेज रहेगा, इसके अंदर रहेगा मतदाता सूची की अन्य प्रतियां। जो मतदाता सूची यहाँ पर देखिए, जो वोटर लिस्ट जो था जिसमें चिन्हित किया गया, P1 जिसमें चिन्हित किए थे तो स्टेचरी में चला गया, और जो ऐसे ही बच गया है यानी कोई दूसरा प्रति बचा हुआ है तो इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र। तो मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र जो है यानी फार्म 10, जो भी कहता है कि मतदान अभिकर्ता को नियुक्त किया गया उसका फार्म 10 भरा गया होगा। तो सभी फॉर्मेट को क्या करना है, लेकर के एक इन्वेलप में रख देना है। अब आता है इसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, जो फॉर्म संख्या कितना है तो 12B है, इसको भी भर के एक इन्वेलप में रख लेना है। अब इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा। पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा जो है ना, ये आपको 4 भाग में देखने को मिलेगा। तो पहला भाग में क्या करना है कि जब मशीन को चालू किया गया, मॉक पोल कराया गया, तो मशीन चालू अवस्था में यानी ठीक ठाक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो भाग 1 में इसकी घोषणा हो गई। दूसरा क्या है कि उस मशीन के बाद अगर कोई दूसरा मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें मॉक पोल कराया गया, उसको देखा गया कि चालू अवस्था में है, तो भाग 2 भरा जाएगा। ठीक है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में कि जब क्लोज बटन को दबाया गया और क्लोज बटन को दबा करके पोलिंग एजेंट को लिखा दिया गया कि इस मशीन के द्वारा टोटल इतना वोट पड़ा है और 17A रजिस्टर के द्वारा टोटल इतना वोट है, यानी दोनों का मुँह जो है ना वो मिल रहा है। तो इसमें क्या था, भाग 3 यानी घोषणा 3 को उसमें भर दिया गया। अब घोषणा 4 जो है, भाग 4, उसमें जब मशीन को क्या किया जाता है, जब मुहर बंद किया जाता है, ये लास्ट वाला जो प्रोसेस हो गया, तब उस समय घोषणा जो लिखाता है भाग 4 भरा जाता है। 3 चारों घोषणा को क्या करना है, भर करके एक इन्वेलप में डाल देना है। अब आते हैं आगे, आक्षेपित मत हेतु प्राप्त नकद और रसीद। देखिए यहाँ पर जो था चैलेंज वोट का सूची, जो फार्म 14 था कि कितने लोग चैलेंज वोट दिए हैं, उसका जो है ना लिस्ट इसमें जाएगा। लेकिन जो चैलेंज वोट के लिए जो पैसा लिया गया और जो रसीद काटा गया, तो पैसा और रसीद किस में जाएगा, तो ये गैर विधिक लिफाफा में जाएगा। इसके बाद निर्वाचकों की आयु संबंधी घोषणा। तो निर्वाचकों की जो आयु संबंधी घोषणा होगा उसको क्या करना है, फॉर्मेट को एक इन्वेलप में रख लेना है, यानी सभी दस्तावेज को इन्वेलप के अंदर रखते जाना है। अब इसके बाद आता है अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील और स्पेशल टैग। जो आपको पेपर सील मिला है यानी ग्रीन पेपर सील और जो स्पेशल टैग जो मिला है, ठीक है ना, जो क्या हो गया कि क्षतिग्रस्त हो गया यानी लगाते समय फट गया, कट गया, ठीक है, या जो प्रयोग नहीं हुआ, जो शेष बचा हुआ, उन सभी को एक इन्वेलप में डाल देंगे। ठीक है। अब उसके बाद अप्रयुक्त मतदाता पर्ची। इसमें देखिए सब प्रयोग वाला हो रहा था, इसमें जो है ना अप्रयुक्त, यानी इसमें देख रहे थे कि अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, यहाँ पर देखिए प्रयुक्त मतदाता पर्ची। जो पर्ची मिला था उपयोग में लाया गया तो वो वाला पर्ची स्टेचरी में जा रहा है, जो उपयोग में नहीं लाया गया, जो बच गया है मतदाता पर्ची, उसको कहाँ डाल रहे हैं, तो गैर विधिक लिफाफा यानी नन स्टेचरी में डाल रहे हैं। फिर इसके बाद आता है मतदाता का टेस्ट वोट की घोषणा। कुछ ऐसे मतदाता, कोई ऐसे मतदाता होंगे जो कहता है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में गए, अपने पसंद के अनुसार उम्मीदवार को वोट डाला, लेकिन क्या है कि जब जिसको वोट डाला उसके हिसाब से पर्ची जो है ना वीवीपैट में प्रदर्शित नहीं किया गया, पर्ची जो गिरा सो गलत गिर गया। तो ऐसी स्थिति में वो कंप्लेन करता है कि हमने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसका पर्ची नहीं है बल्कि किसी दूसरे का पर्ची गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस मतदाता के द्वारा टेस्ट वोट दिलाया जाता है, उसकी एक घोषणा होती है। तो उस व्यक्ति के लिए, उस मतदाता के लिए क्या है कि जो घोषणा पत्र भरा जाएगा उसको एक इन्वेलप में रख लेंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि टेस्ट वोट नहीं किया गया है तो ये जो फॉर्मेट होगा उसमें क्या करेंगे, नील भर देंगे। ठीक है ना, उसमें नील लिख देंगे या शून्य लिख देंगे, उसके बाद जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है एएसडी मतदाता की घोषणा। एएसडी यानी अनुपस्थित या एब्सेंट हो गया, शिफ्टेड हो गया और डेथ हो गया। तो इसका जो है ना, इसका सूची जो है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी जो घोषणा होगी, इस घोषणा को भी एक इन्वेलप में रख लेना है।
अब आता है कि थाना प्रभारी को शिकायती पत्र। थाना प्रभारी को शिकायती पत्र का मतलब हो गया कि अगर आपके बूथ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई ऐसी घटना हो रही है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि आप थाना प्रभारी को सूचित करते हैं, शिकायत करते हैं। अगर इस तरह का कोई सूचना देते हैं या शिकायत देते हैं तो उस शिकायती पत्र को क्या करना है, यहाँ पर एक इन्वेलप में रख लेना। अगर नहीं कुछ है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को शून्य करके, ठीक है ना, या नील करके एक इन्वेलप में डाल देना है। अब आता है यहाँ पर 5वां पैकेट। 5वां पैकेट में रंग कैसा इसका है, 5वां पैकेट का, तो भूरा रंग का है। इसमें क्या क्या चीज़ डालना है, तो हैंडबुक हो गया, मैनुअल हो गया, निर्देशिका हो गया, ये सारा चीज़ जो है ना 5वां पैकेट में जाएगा, यानी भूरा रंग में जाएगा। इसके बाद प्रयुक्त और अवशेष, जो स्याही मिला था अमिट स्याही लगाने के लिए, जो प्रयोग में लाया गया और जो बच गया, उस स्याही को भी क्या करना है, 5वां पैकेट में ही डाल देना है। इसके बाद जो स्टैम्प पैड जो है, जिस पर कहता है कि अंगूठे का निशान लिया जा रहा था, जो है स्टैम्प पैड को भी 5वां पैकेट में डाल देना है। अब आता है 6ठा पैकेट। 6ठा पैकेट में क्या क्या चीज़ आएगा, इसमें आता है कि अभ्यर्थी के संबंध से सूचना, ठीक है ना, तो अभ्यर्थी किससे संबंधित कौन कौन सी सूचना होती है, जो उम्मीदवार था उसका हस्ताक्षर होगा, उसका लिस्ट होगा, ठीक है ना, जो फॉर्म 7A है ये उम्मीदवार से संबंधित है, उसके हस्ताक्षर से संबंधित है, ठीक है ना, ये सारा चीज़ को कहाँ करेंगे, तो 6ठा पैकेट में इसको डाल देना है। अब आता है कि अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र, इसके अलावा अगर कोई और बच गया है, ऐसा फॉर्मेट जो प्रयोग में नहीं लाया गया, सबको इसी में डाल देना है। इसके बाद एरो क्रॉस मार्क हो गया, रबर का मुहर हो गया, मेटल सील हो गया, और फिर क्या है कि अमिट स्याही रखने के लिए जो कप मिलता है ना, उस कप को भी जो है ना, ये आपको 6ठा पैकेट में ही डाल देना है। ये था 6 पैकेट, यानी 6 पैकेट को हमें किस प्रकार कंप्लीट करना है, कौन से दस्तावेज को किस पैकेट के अंदर रखना है, ये सारा चीज़ को हमने अच्छे ढंग से समझा। उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपके लिए मददगार रहा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि और भाई लोगों को इससे मदद मिल सके और कन्फ्यूजन दूर हो सके। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन